श्री गणेशाय नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। सूत उवाच। शृणुध्वमृषया प्राज्ञाः शिवक्षेत्रं विमुक्तिदम् तदागमांस्ततो वक्ष्ये लोकरक्षार्थमेवहि। पञ्चाशत्कोटिविस्तीर्णा सशैलवनकानना शिवाज्ञया हि पृथिवी लोकं धृत्वा च तिष्ठति। तत्र तत्र शिवक्षेत्रं तत्र तत्र निवासिनां मोक्षार्थं कृपयादेवः क्षेत्रं कल्पितवान् प्रभुः। परिग्रहादृशानां च देवानां च परिग्रहात् स्वयंभूतान् यथायानि लोकक्षार्यमेव हि। तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्यं स्नानदान जपादिकम् अन्यथा रोगदारिद्र्ये मुक्तवाध्यान् अपनुयार्नरः। अथास्मिन् भारते वर्षे प्राप्नोति मरणं नरः स्वयंभूस्थानवासेन पुनर्मानुष्यमाप्नुयात्। क्षेत्रे पापस्य करणं दृढं भवति भूसुरः। पुण्यक्षेत्रे निवासे हि पापमणवपि नाचरेत्। येन केनाप्युपायेन पुण्यक्षेत्रे वसे नरः। सिन्धो शतनदीतीरे सन्ति क्षेत्राण्यनेकशः। सरस्वती नदी पुण्या प्रोक्ता षष्टिमुखा तथा। तत्तीरे वसेत् प्राज्ञाः क्रमाद् ब्रह्मपदं लभेत्। हिमवद् गिरिजा गंगा पुण्या शतमुखा नदी। ततीरे चैव काश्यादि पुण्यक्षेत्राण्यनेकशः। तत्र तीरं प्रशस्तं हि मृगे मृगबृहस्पतो। शोणभद्रो दशमुखः पुण्यो अभीष्टफलप्रदः। तत्र स्नानोपवासेन पदं विनायकं लभेत्। चतुर्विंशमुखा पुण्या नर्मदा च महानदी। तस्यां स्नानेन वासेन पदं वैष्णवमाप्नुयात्। तमसा द्वादशमुखा रेवा दशमुखा नदी। गोदावरी महापुण्या ब्रह्मगोवध नाशिनी। एकविंशमुखा प्रोक्ता रुद्रलोकप्रदायिनी। कृष्णावेणी पुण्य नदी सर्वपापक्षयावहा। साष्टादशमुखा प्रोक्ता विष्णुलोकप्रदायिनी। तुंगभद्रा दशमुखा ब्रह्मलोकप्रदायिनी। सुवर्णमुखरी पुण्या प्रोक्ता नवमुखा तथा। तत्रैव सुप्रजायन्ते ब्रह्मलोकच्युतास्तथा। सरस्वती च पंपा च कन्या श्वेतनदी शुभा। एतासां तीरवासेन इन्द्रलोकं वाप्नुयात्। सहायद्रिजा महापुण्या कावेरीति महानदी। सप्तविंशमुखा प्रोक्ता सर्वाभीष्टप्रदायिनी। ततीरः सर्गदाश्चैव ब्रह्मविष्णुपदप्रदा। शिवलोकप्रदा शेवास्तथा अभीष्टफलप्रदा। नैमिषे भद्रे स्नायान्मेषगे च गुरो रवो। ब्रह्मलोकप्रदं विद्या तथा पूजादिकं तथा। सिन्धुनद्यां तथा स्नानं सिंहे कर्कटगे रवो। केदारोदकपानं च स्नानं च ज्ञानन्दं विदुः। गोदावर्यां सिंहमासे स्नायात् सिंहबृहस्पतो। शिवलोकप्रदमिति शिवेनोक्तं तथा पुरा। यमुनाशोणयो स्नायाद् गुरो कन्यागते रवो। धर्मलोके दन्तिलोके महाभोगप्रदं विदुः। कावेर्यां च तथा स्नाया तुलागे तु रवो गुरो। विष्णोर्वचन महात्म्ये तस्वारभीष्टपरदं विदुः। वृश्चिके मासे संप्राप्ते तथार्के गुरुवृश्चिके। नर्मदायां नदीस्नानाद्विषलोकप्रदायिनी।
लोकं वाप्नुयात् सुवर्णं मुखरी स्नानं चाप्ये च गुरोरवो शिवलोकप्रदमिति ब्रह्मणो वचनं यथा मृगमासी तथा स्नाया जाव्यां मृगगगे गुरो शिवलोकप्रदमिति ब्रह्मणो वचनं यथा ब्रह्म विष्णोः पदे भुक्त्वा तदन्ते ज्ञानमाप्नुयात् गंगायां माघमासे तु कथा कुम्भकते रवो श्राद्धं वा पिण्डदानं वा तिलो तिलोदकमथापि वा वंशद्वये पितॄणां च कुलकोटयुद्धं विदुः कृष्णावेण्यां प्रशंसति मृणगे च गुरोरवो तत्तीर्थे च तन्मासि स्नानमिन्द्रपदप्रदं गंगां वा सहजां वापि समाश्रिते वसेद्भूत् तत्कालकृतपापस्य क्षयो भवति निश्चितम् रुद्रलोकप्रदानेव सन्ति क्षेत्राण्यनेकशः ताम्रपर्णी वेगवती ब्रह्मलोकफलप्रदे तयोस्तीरे हि सन्त्येव क्षेत्राणि स्वर्गदानि च सन्ति क्षेत्राणि तन्मध्ये पुण्यदानि च भूरिशः तत्र तत्र वसनप्राज्ञस्तादृशं च फलं लभेत् सदाचारेण सद्वृत्त्या सदा भावनयापि च वसेद्यालुः प्राज्ञो वै नान्यथा तत्फलं लभेत् पुण्यक्षेत्रे कृतं पुण्यं बहुधा रिद्धिमृच्छति पुण्यक्षेत्रे कृतं पापं महद्रणवापि जायते तत्कालं जीवनार्थश्चेत् पुण्ये क्षयमयिष्यति पुण्यमैश्चर्यदं प्राहुः कायिकं वाचिकं तथा मानसं च तथा पापं तादृशं नाशयेद् द्विजः मानसं व्रजलेपं तु कल्पकल्पानुगं तथा ध्यानादेव हि तन्शयनायन्तः नाशमृच्छति वाचिकं जापजालेन कायिकं कायशोषणात् दानाद्धन कृतं नश्येनान्यथा कल्पकोटिभिः कचित् पापेन पुण्यं च वृद्धिपूर्वेण नश्यति बीजांशश्चैव वृद्धयन्चो भोगाशं पुण्यपापयोः ज्ञाननाशयो हि बीजांशो वृद्धिरुक्तप्रकारतः भोगांशो भोगनाशस्तु नान्यथा पुण्यकोटिभिः बीजप्ररोहे नष्टे तु शेषो भोगाय कल्पते देवानं पूज्यत चेव ब्राह्मणानं च दानतः तपोधिक्या च कालेन भोगः सह्यो भवे नृणाम् तस्मात् पापं कृत्वेव वस्तुवयं सुखमिच्छतः इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां शिव क्षेत्र वर्णन नाम द्वादशोऽध्यायः हिंदी अनुवाद। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप सब विद्वान हैं। मुक्ति को देने वाला शिव क्षेत्र और उसके आगमों शास्त्रों के संबंध में संसार के कल्याण के लिए मैं वर्णन करता हूँ। आप सब सुनिए। 50 करोड़ योजन विस्तृत ये पृथ्वी शिव जी की आज्ञा से पहाड़ों, वनों, काननों, बड़े वनों सहित संसार को धारण करती है। भिन्न भिन्न शिव क्षेत्र वहां के निवासियों को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव जी ने अपनी कृपा से स्थापित किए हैं। ऋषियों तथा देवताओं के परिग्रह से संसारिक प्राणियों की रक्षा के लिए जो स्वयंभू क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र हैं, उन सभी तीर्थों तथा क्षेत्रों में सदैव स्नान, दान तथा जप आदि करना चाहिए। ऐसा ना करने से रोग, दरिद्रता, गूंगापन आदि प्राप्त हो जाता है।
जो मनुष्य इस भारतवर्ष के स्वयंभू स्थानों में निवास करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वह पुण्य मनुष्य योनि में जन्म लेता है। हे ब्राह्मणों, जो इन पुण्य क्षेत्रों में पाप कर्म करता है, वह दृढ़ हो जाता है। अतः पवित्र क्षेत्रों में निवास करके थोड़ा भी पाप ना करे। जिस किसी उपाय से मनुष्य को पुण्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए, सिंधु नदी तथा गंगा नदी के तटों पर अनेक अनेक पुण्य तीर्थ हैं। सरस्वती नदी पवित्र तथा 60 मुखों वाली कही जाती है। उन उन तटों पर निवास करने से विद्वान पुरुष ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पवित्र गंगा 100 मुखों वाली है। उसके तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। मकर के सूर्य माघ मास में और मकर के बृहस्पति होने पर दशमुख वाला सोनभद्र महानद भी पुण्यप्रद तथा मनोवांछित फल को देने वाला कहा गया है। उसके तीर पर निवास कर स्नान तथा उपवास करने से गणेश जी के पद की प्राप्ति होती है। 24 मुखों वाली नर्मदा नदी महापवित्र एवं पुण्यप्रद है। उसमें नहाने से तथा उसके तट पर निवास करने से विष्णु के पद की प्राप्ति हो जाती है। तमसा 12 मुखों वाली और रेवा 10 मुखों वाली नदी है। गोदावरी नदी अत्यंत पुण्य को देने वाली है। इसमें स्नान करने से ब्रह्म हत्या तथा गो हत्या से होने वाले पापों का नाश हो जाता है। ये 21 मुखों वाली तथा शिवलोक को देने वाली है। कृष्णा वेणी नामक पवित्र नदी सभी प्रकार के पापों का नाश करती है। वह 18 मुखों वाली और विष्णु लोक को देने वाली है। दशमुख वाली तुंगभद्रा नदी ब्रह्मलोक को देने वाली है और नवमुखों वाली सुवर्णमुखी नाम की पवित्र नदी है। ब्रह्मलोक से छूटे हुए प्राणी इसी स्थान पर जन्म लेते हैं। सरस्वती, पंपा, कन्या और श्वेत नदी, इनके तटों पर निवास करने से मानव इंद्रलोक को प्राप्त करता है। सहे पर्वत से उत्पन्न महापवित्र कावेरी महानदी, यह 27 मुख वाली महानदी सभी प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाली है। इसके तट पर देश स्वर्ग तथा ब्रह्म विष्णु के पदों को प्रदान करते हैं। ये क्षेत्र शैव स्थान, शिवलोक तथा सभी प्रकार के मनोरथों की प्राप्ति कराने वाले हैं। नैमिषारण्य तथा बद्रिकाश्रम में मेष के बृहस्पति एवं मेष के सूर्य में स्नान करना चाहिए। सिंधु नदी में सिंह तथा वृश्चिक के सूर्य अर्थात भादो तथा अगहन में स्नान, तप तथा पूजन करने से साक्षात ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। केदार तीर्थ के जल को पीना तथा उसमें स्नान करना ज्ञानप्रद कहा गया है। गोदावरी नदी में सिंह के सूर्य एवं सिंह के बृहस्पति होने पर स्नान करना चाहिए। इससे शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा शिवजी ने पहले कहा था। कन्या के गुरु और सूर्य होने पर यमुना तथा सोनभद्र नदी में स्नान करने से धर्मलोक एवं गणेश लोक में महाभोगों की प्राप्ति होती है। तुला के गुरु एवं सूर्य होने पर कावेरी नदी में जो स्नान करता है, वह विष्णु के वचनों के महात्म्य से संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। वृश्चिक के बृहस्पति तथा सूर्य में नर्मदा नदी में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। धन के बृहस्पति और सूर्य होने पर सुवर्ण मुखरी में स्नान करने से, मकर के सूर्य तथा बृहस्पति के होने से गंगा जी में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा ब्रह्मा का कथन है। वह ब्रह्मा तथा विष्णु के पदों का भोग करता है और अंत में उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ के महीने में गंगा जी में स्नान करने से, कुंभ के सूर्य में श्राद्ध, पिंडदान अथवा तिल युक्त जल से तर्पण करने से अपने दोनों वंशों के असंख्य पितरों के कुलों का उद्धार करता है। कृष्णा वेणी में मीन के गुरु तथा सूर्य की प्रशंसा होती है। उन तीर्थों में उक्त महीनों में स्नान करने से इंद्र पद की प्राप्ति होती है। गंगा अथवा कावेरी नदी के तट पर विद्वान पुरुष निवास करे। ऐसा करने से उसी समय किया हुआ पाप अवश्य नष्ट हो जाता है। रुद्रलोक की प्राप्ति कराने वाले भी अनेक क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी
और वेगवती वे नदियां ब्रह्मलोक का फल देने वाली हैं। इनके तट प्रदेश पर अनेक स्वर्ग को देने वाले क्षेत्र हैं। इनके बीच में अनेक पुण्यदायक क्षेत्र हैं। वहां वहां निवास करता हुआ मानव तदनुसार फलों को प्राप्त करता है। सदाचार, सद्व्यवहार तथा उत्तम भावना से बुद्धिमान पुरुष रहे और सबके प्रति दया भाव रखे, नहीं तो वह उसके फल को प्राप्त नहीं कर पाता। पुण्य क्षेत्रों में किया हुआ पुण्य कार्य अनेक प्रकार की रिद्धि को प्रदान करता है। इसी प्रकार पुण्य क्षेत्र में किया थोड़ा सा भी पाप महान हो जाता है। उसका प्रायश्चित करने के लिए उतने ही समय तक पुण्य कर्म करना चाहिए, तभी पाप का क्षय हो जाता है। पुण्य से ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा उसके कायिक, वाचिक और मानसिक पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मानसिक पाप व्रज लेप के समान होते हैं और कल्प कल्पांतों में किए गए पाप ध्यान करने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं, दूसरे किसी प्रकार से नहीं। वाचिक पाप जप समूह से और कायिक पाप शरीर को सुखाने से ही नष्ट होते हैं। दान करने से धन संबंधी पाप नष्ट होते हैं, नहीं तो वह पाप 100 करोड़ वर्षों में भी नष्ट नहीं होता और कहीं बढ़े हुए पापों से पुण्य का भी नाश हो जाता है। बीज, वृद्धि तथा भोग भोग अंश ये सभी पुण्य तथा पाप से होते हैं। बीजांश से ज्ञान का नाश होता है और उसकी वृद्धि ऊपर कही गई विधि से होती है। भोगांश का नाश उसका भोग करने पर ही होता है। इसके अतिरिक्त करोड़ों पुण्य पुण्य कार्य करने पर भी उसका नाश नहीं हो पाता। बीजांकुर के नष्ट हो जाने पर शेष पाप उसे भोग लेने से मिट जाता है। इसी का समर्थन अन्यत्र भी मिलता है। देवताओं की पूजा करने, ब्राह्मणों को दान देने तथा अधिक तपस्या करने से समयानुसार मनुष्य उन पापों को भोगने में समर्थ, भोग नाशों के अनुसार भोग का नाश हो जाता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि वे कभी भी पाप कर्मों को ना करे। इस प्रकार शिव महापुराण में शिव क्षेत्र वर्णन नामक 12वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना।